हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13। तो हम न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13.8 को, 13.9 और 13.10। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो 9 है और 10 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। जब कभी आपके पास क्वेश्चन आता है तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ इसका एक पार्ट बी में आ सकता है न्यूमेरिकल के तौर पे, इसके अलावा भी आ सकता है, यानी कोई और भी पार्ट ए बन सकता है, लेकिन इसके चांसेस होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट 13.8 से। 13.8 के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है न्यूमेरिकल के अंदर कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को जब हमने 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो उसने 0.03 कूलम चार्ज को स्टोर कर लिया। आप ये बताएं कि अगर इसी कैपेसिटर को, इसी सेम कैपेसिटर को हम उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो कितने वोल्टेज देंगे? तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली अगर हम ये सोचें कि हमें पूछा जा रहा है कि 2 कूलम चार्ज देने के बाद अगर हमें कितने पोटेंशियल देने पड़ेंगे, अगर उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज स्टोर करना है तो कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो C = Q/V होता है, लेकिन इसमें हमें कैपेसिटेंस क्वेश्चन के अंदर दी नहीं गई। कैपेसिटेंस पता होती तो आप फौरन से मालूम कर सकते, इसलिए डायरेक्टली आप इसको मालूम नहीं कर सकते। ना कैपेसिटेंस पहले केस में बताई गई है, ना कैपेसिटेंस दूसरे केस में बताई गई है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक ही कैपेसिटर था दोनों के अंदर, तो कैपेसिटेंस तो उसकी सेम होगी। C = Q1/V, C = Q2/V। हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ताकि कैपेसिटेंस खत्म हो जाए और हम आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो वैसे ही हमने किया यहाँ पे कंपैरिजन। C1 = C2। C1 C2 लिखने का पर्पस ये था कि पहले केस में कैपेसिटेंस C2 का मतलब दूसरे केस में कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटर ही एक है तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस भी सेम होगी, इसलिए C1 = C2 लिखा। यहां पर वैल्यू C1 C2 की पुट कर दी, Q1/V1 Q2/V2। ये रिलेशन बन गया। आप देखें इस रिलेशन में हमें कैपेसिटेंस की कतई जरूरत नहीं है, सिर्फ वोल्टेज और चार्ज की हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं। तो पहले Q1 कितना चार्ज स्टोर किया था? 0.3। पोटेंशियल कितना दिया था? 6 वोल्ट का। तो अब हमें कितना चार्ज स्टोर करना है? 2 कूलम। Q2 की जगह 2 लिख दिया। V2 हमें रिक्वायर्ड है, तो V2 ये हमारा अननोन है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। V2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह आपको वैल्यू मिलेगी 0.03 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय V2 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इसकी वैल्यू मालूम करनी है V2 की, तो ये 0.03 नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। इस तरह से 6 to the 12 डिवाइडेड बाय 0.03, तो आपको आंसर मिलेगा 400 वोल्ट। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, वो क्या कि पहले आप इसकी हेल्प से कैपेसिटेंस निकाल लें, यानी इसमें से Q भी दिया गया और V भी दिया गया, आप इससे कैपेसिटेंस निकाल लें। कैपेसिटेंस निकालने के बाद आप यहां पर पुट करते हो, इससे फिर भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड यह है कि आप इस तरह रिलेट कर लें, जिस तरह से आपको आसान लगता है उस तरह से कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 13.9 का। 13.9 में क्या बताया गया है जी? आपसे ये कहा गया है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। एक C1 को कह देते हैं, एक को C2 कह देते हैं। C1 जो है वो 6 माइक्रोफैरेड का है और C2 हमारे पास 12 माइक्रोफैरेड का है। और उस सर्किट के अंदर हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। ये 12 वोल्ट की बैटरी आ गई। हमें क्या क्या मालूम करना है, फिर सुने। सीरीज में 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं, C1 एंड C2। C1 is 6 माइक्रोफैरेड एंड C2 is 12 माइक्रोफैरेड। तो क्या करेंगे, हमें इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है और अलग अलग कैपेसिटर्स के ऊपर कितना कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो मालूम करना है। तो सीरीज के अंदर याद रखें हमेशा कि जो चार्ज है वो सेम स्टोर होता है। अगर 10-20 कैपेसिटर लगे हों तो सबके अक्रॉस सेम कैपेसिटेंस होगी, यानी सेम चार्ज स्टोर होगा, भले ही उनकी कैपेसिटेंस अलग अलग हो। जैसे ये C1 C2 अलग अलग तरह के कैपेसिटर हैं, लेकिन चार्ज दोनों के ऊपर सेम होगा, क्योंकि सीरीज के अंदर याद रखें चार्ज सेम स्टोर होता है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं मगर चार्ज डिफरेंट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। और सीरीज के अंदर जो चार्ज है वो आपके पास हो रहेगा सेम, और पैरेलल में चार्ज डिवाइड, यानी जब वोल्टेज सेम होंगे तो चार्ज डिवाइड होगा। उस केस में जब वोल्टेज डिवाइड होंगे तो चार्ज सेम होगा। इस तरह से हम याद रखेंगे इसको। ओके, तो सीरीज के अंदर हम जानते हैं कि वोल्टेज चेंज हो जाते हैं अलग अलग कैपेसिटर्स के अक्रॉस, अगर वो डिफरेंट उनकी है कैपेसिटर्स, तो जो हमें मिलेंगे चार्ज वो सेम मिलेंगे। इसलिए Q1 = Q2 = Q हमने मालूम करना है।
यानी चार्ज हमें मालूम करना है। ओके, तो V1 V2 क्या है, यानी दो और चीजें मालूम करनी है हमें। पहले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि सीरीज में लगे हैं तो डेफिनेटली इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। ओके, अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/CE = 1/C1 + 1/C2। ओके, यहां पुट की इनकी वैल्यू 6 माइक्रोफैरड प्लस ये वाले 12 माइक्रोफैरड। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर आपको कंफ्यूजन होती है समटाइम कुछ बच्चों को, जो हमारे वीक बच्चे हैं, तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप यहां लिखें 1/6 एंड 1/12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 1 से, नीचे वाले को दोनों को 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने एरो बनाया, देखें ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा। देखिए 12 1 12, 6 1 6 डिवाइडेड बाय 12 × 6 72। तो जो बच्चे वीक है जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो ये ट्रिक इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन गया 12 + 6 18/72 हो जाएगा। इसको काटें आप किसी टेबल पे, 6 से टेबल पे जाता है तो यहाँ पे 3/12 आपको मिलेगा। ये देखिए 3/12। तो ये वो बच्चे जो एलसीएम में थोड़ा सा परेशान होते हैं या उनको भूल गया है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, ये ट्रिक है। ओके, इस तरह से आपको 1/CE की वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालनी है, ना कि 1/इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। इसलिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इधर वाली नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, इस तरह से। तो 3 1 3 3 4 12 आपके पास आंसर आ जाता है। इस तरह से जो आपके पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आई वो आई 4 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम मालूम करने जा रहे हैं चार्ज को, कि एक कैपेसिटेंस के अलोंग कितना कितना चार्ज जो है वो स्टोर होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते Q = CV का फॉर्मूला यूज करते हुए, क्योंकि इस केस के अंदर हमें वोल्टेज नहीं पता अभी कि वोल्टेज इसके अक्रॉस कितने हैं, अभी हमने मालूम नहीं किए और इस तरह से हम नहीं मालूम कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, हमें इसके टोटल वोल्टेज का पता है। ये यहाँ पे हमें टोटल वोल्टेज कितने मिले हुए हैं जी, 12 वोल्ट। और चार्ज जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस भी हमने इसकी कैलकुलेट की हुई है। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड है और इसके टोटल वोल्टेज 12 है, तो हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी की हेल्प से हम Q1 Q2 भी मालूम कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि Q1 = Q2 = Q in case of series combination of capacitors। ओके, तो बच्चों करना क्या है, हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम कर सकते हम Q1 की, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज का रिलेशन यूज करके Q = CV, इसमें टोटल चार्ज है, CE टोटल कैपेसिटेंस है, V वो पोटेंशियल जो हमने यहाँ बैटरी को अप्लाई किया था, अब बैटरी के जरिए अप्लाई किया था। कैपेसिटेंस कितनी है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, लिखिएगा 4 माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितने अप्लाई किए थे, 12 वोल्ट, तो लिखा 12 वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48 माइक्रोकूलम। अब 48 माइक्रोकूलम आपके पास टोटल चार्ज आ गया। अब यही चार्ज यहां पर भी होगा, वही चार्ज यहां पर भी होगा, क्योंकि सीरीज में जब आप कैपेसिटर्स को अरेंज करते हैं तो सबके अक्रॉस सेम चार्ज स्टोर होता है, चाहे वो कैपेसिटर एक जैसे कैपेसिटेंस के हों, चाहे वो डिफरेंट कैपेसिटेंस के हों। ओके, तो इसलिए अब हमें चार्ज पता चल गया, दूसरी चीज भी हमें मालूम कर ली कितनी, 48 माइक्रोकूलम के इक्वल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट मालूम करना है वो हमने एक कैपेसिटेंस के अलोंग कितना कितना पोटेंशियल आता है V1 और V2 के अक्रॉस, V1 क्या है और V2 क्या है, दोनों चीजें मालूम करनी है। तो क्या करेंगे उसके लिए, Q = CV का रिलेशन हम बार बार वही यूज कर रहे हैं, Q = CV। जब हम इस पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज V1 यहां मिलते हैं, यहाँ चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C1 है, इसी रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, Q = C1V1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पे चार्ज Q है। तो यहां पे V1 की वैल्यू निकालने के लिए C1 को यहां जाके डिवाइड कर देंगे, जो चीज इधर मल्टीप्लाई होती है इक्वल से इधर आके हो जाती है डिवाइड। ओके, चार्ज कितना था, 48 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस कितनी थी इसकी कैपेसिटेंस थी 6 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो से कट जाएगा, 6 1 6 और 6 8 48। तो यहां पर हमारे पास जो टोटल आ जाएगा जी वोल्टेज V1 8 वोल्ट आ जाएगा, CYF = V। इसी रिस्पेक्ट से हम जो दूसरा वाला है V2 वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। V2 कहां पे, यहां पे पाया जा रहा है, तो Q = C2V2। तो Q = C2V2 के फॉर्मूले से हमने जब V2 निकालना, जैसे हमने ये निकाला, बिल्कुल इसी तरह से V2 की वैल्यू आई Q / C2। तो यहां पे चार्ज 48 माइक्रोकूलम है,
कैपेसिटेंस कितनी है, सॉरी कितनी इसकी कैपेसिटेंस है C2 की, वो 12 माइक्रोफैरड है। माइक्रो से कट जाएगा, 12 1 द 12 और 12 4 द 48। 4 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर V2। इस तरह से V1 V2 Q1 Q2 और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सब आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और उस न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 13.10 और 13.10 में यही कैपेसिटर लिया गया 6 माइक्रोफैरड का, सॉरी ये माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड मैंने गलती से पिको लिख दिया है। माइक्रोफैरड के लिए कैपेसिटर है और 12 वोल्ट की ही बैटरी लगाई गई है, लेकिन अब ये कैपेसिटर सीरीज के बजाय पैरेलली कनेक्टेड है। तो याद रखेंगे पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं और चार्ज डिफरेंट होगा। ओके, डिपेंड करता है इनकी कैपेसिटेंस के ऊपर, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर हैं तो अलग अलग इनके अंदर जो है वो चार्ज स्टोर होगा। हाँ, एक सूरत है जब चार्ज सेम हो सकता है, वो क्या कि अगर ये एक जैसी कैपेसिटेंस हो, दोनों की कैपेसिटेंस एक जैसी नहीं है तो अब यहाँ पे हमें अलग अलग चार्ज की मिकदार मिलेगी। तो याद रखें सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग कैपेसिटेंस के अलग अलग होगा। और अगर हम बात करेंगे पैरेलल केस के अंदर तो ये हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, इनके अलोंग सेम पोटेंशियल होगा। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होगा डिफरेंट कैपेसिटर्स के अलोंग, और पैरेलल में जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो सेम होगा अलोंग ऑल द कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर पैरेलली आपने कनेक्ट किए। तो चलो बच्चे वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। ये दो कैपेसिटर C1 C2 पैरेलली कनेक्टेड हैं। जानते हैं पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं तमाम कंपोनेंट C1 C2 के अलोंग, इधर भी V वोल्ट इधर भी V वोल्ट जो बैटरी ने अप्लाई किए थे। ओके, और इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, अलग अलग चार्ज स्टोर करेंगे। जब वोल्टेज सेम होते हैं तो चार्ज डिवाइड होते हैं, जब चार्ज सेम होते हैं तो वोल्टेज डिवाइड होते हैं। यही हम देख रहे हैं स्टोरी बार बार। तो इधर Q1 इधर Q2। सबसे पहले क्या मालूम करना है आपको, इन दोनों के अलोंग जो है वो V1 V2 मालूम करना है, कितना कितना आ रहा है, टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है इसके अंदर, और Q1 Q2 कितना कितना चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा है, कितना चार्ज हमारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, दोनों हमें मालूम करने हैं। तो क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस पहले निकालते हैं C1 प्लस C2। कितना कैपेसिटर है जी ये हमारे पास 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड का प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18 माइक्रोफैरड। याद रखिए जब कैपेसिटर्स सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का, CE इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो 6 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास 18 माइक्रोफैरड। इस तरह से बना 18 हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस। अब हमें मालूम करने हैं अलग अलग कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितना कितना चार्ज स्टोर हुआ Q1 और Q2 की वैल्यू। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला, मशहूर फॉर्मूला। तो क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास Q1 है तो वहां पर वोल्टेज V है, वहां पर कैपेसिटेंस C1 है, तो इसलिए Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। V के साथ 1 2 इसने नहीं लिखा क्योंकि V सेम है। ओके, C1 6 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल कितना 12 का मल्टीप्लाई किया तो 72 माइक्रोकूलम आ गया। इसी तरह से Q2 मालूम करना है तो C2 कैपेसिटेंस कितनी है जी इसकी 12 माइक्रोफैरड ये दी हुई है, और वोल्टेज वही, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं तो चेंज होते ही नहीं है, इसलिए जो बैटरी ने दी है वही इसको मिले वही इसको मिले। तो यहां भी हमने 12 वोल्ट रखा, 144 माइक्रोकूलम आंसर आ गया। अब इसके अलोंग कितना कितना पोटेंशियल है वो मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। तो इस तरह से 12 12 12 सबके क्रॉस 12 12 वोल्ट होंगे। V1 भी 12 है, V2 भी 12 है। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।